अगर आप एक एनआरआई हैं या आपके फैमिली में कोई एनआरआई है तो आरबीआई के आए हुए इस सर्कुलर से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। और अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हैं तो आपको ये न्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज मार्केट को पंप करा सकती है। बहुत ही काम की बात है। इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे कि कल 10 जून को मार्केट में क्या होने की संभावना है। उसके लिए हम चार्ट्स पर लेवल्स भी देखेंगे, लेकिन ये लेवल समझे पहले बात कर लेते हैं कि ये न्यूज क्या है और एनआरआईज को इस न्यूज से क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, आरबीआई ने कल 8 जून को एक सर्कुलर अनाउंस करके एक नई स्कीम लॉन्च की एफसीएनआर डिपॉजिट्स के लिए। अब ये एफसीएनआर है क्या? इसका मतलब हुआ फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, जिसका मतलब जो भी एनआरआईज हैं, ओसीआईज हैं, पीआईओज हैं, वो लोग अब इंडिया के अंदर जो बैंक्स है वहां पर अगर अपने यूएस डॉलर डिपॉजिट्स करेंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मैं इसको आपको आसान सी भाषा में समझा देता हूं। तो बेसिकली जब भी कोई एनआरआई इंडिया के अंदर रुपए भेजता है, वो किसी और करेंसी में कमा रहा होता है, तो वो डॉलर्स यूजुअली इंडिया में भेजता है। तो जब भी कोई बैंक डॉलर डिपॉजिट करता है एनआरआई से लेकर, उसको इसके अगेंस्ट अपने आप को हेज करना पड़ता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो हमारे आईएनआर यूएसडी की हालत की, कभी भी भैया अगर इंडियन रुपीज वीक हो गया तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो वो इस हेज को करने के लिए आरबीआई के पास जो है डॉलर को डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक फीस लगती है जो कि 2.8% से लेके 3.3% तक की हो सकती है। मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए, हम इसको 3% मान लेते हैं। तो इस पूरे काम में यानी कि बैंक को वो डॉलर डिपॉजिट करने में तकरीबन 3% का खर्चा आ जाता है। अब आप जानते हैं कि इंडिया में डिपॉजिट रेट्स क्या मिलते हैं, यूजुअली 6% 7% के अराउंड इस वक्त पे मिल रहे हैं। अब क्योंकि 3% तक का तो उनका खर्चा ही आ जा रहा है, तो एनआरआईज को अभी अपने डॉलर डिपॉजिट करने पर कुछ 3.5 से 5% के आसपास का रिटर्न यूजुअली बैंक्स ऑफर करते हैं, जिस वजह से जो एनआरआईज होते हैं वो कुछ डॉलर इंडिया में डिपॉजिट करते हैं और इंडिया के बाहर और अपॉर्चुनिटीज तलाशते हैं कि जहां पर अपना डॉलर इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाया जा सके। लेकिन अब इस फैसिलिटी में आरबीआई ने ये बोला है कि ये जो कॉस्ट मैंने आपको बताई थी, जो हेजिंग कॉस्ट थी, वो अब आरबीआई बेयर करेगा। आरबीआई ने कहा ये 2.5-3% का खर्चा हम सहन कर लेंगे। बैंक्स को बोला है आप दीजिए, आप डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर दीजिए, जिसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अब अगर एनआरआई इंडियन बैंक्स में डॉलर्स डिपॉजिट करेंगे तो उनको 5.5% से लेकर 7% तक का रेट ऑफ रिटर्न अपने डिपॉजिट पर मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा है बाकी किसी भी कंट्री के अंदर डिपॉजिट रेट से। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अब एनआरआईज अपने डिपॉजिट्स इंडिया के अंदर बढ़ाएंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, 2013 के अंदर भी सेम चीज की गई थी, मैं आपको उसी से समझाता हूं। तो 2013 में मैं आपको देखो चार्ट पे भी दिखा देता हूं। यहां देखो, ये यूएसडी आईएनआर का रेट है, नीचे आप देख सकते हो 2013 का है। तो आप देखोगे 2013 में मई से लेकर और अगस्त के बीच में सिर्फ 4 महीने के अंदर आईएनआर जो था वो लगभग 53 रुपीज से सीधा पंप होकर 70 के पास चला गया था। अब सोचिए, 50 रुपए से 70 रुपए के आसपास अगर जब आईएनआर गिरते हुए चला गया तो एक बड़ा कंसर्न था, स्पेशली जब अगले साल इलेक्शन थे। तो उस वक्त पर आरबीआई ने सेम काम किया था कि उन्होंने बोला ये कॉस्ट हम बेयर करेंगे, जो हेजिंग कॉस्ट होती है, और एनआरआईज को बोलो आप अपने डिपॉजिट इंडिया के अंदर बढ़ा दो। रिजल्ट क्या रहा, आपने देखा कितना तेज गिरावट जो है वापस से हुई, और वापस जब 2014 मई आया तो ये वापस 60 रुपए के नीचे आ गया था इंडियन रुपीज। क्यों? क्योंकि ज्यादा बेनिफिट कमाने के लिए एनआरआईज ने इंडिया के अंदर डॉलर्स डिपॉजिट करने शुरू करे, जो कि लगभग 26 बिलियन डॉलर्स के अराउंड हो गया, और 8 बिलियन डॉलर्स का बैंकिंग इनफ्लो आया, तो तकरीबन 34 बिलियन डॉलर्स इंडिया के अंदर आए। अब सेम चीज जो है वापस से रिपीट करी जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पे आईएनआर जो है बहुत ही तेजी से, अगर आप देखेंगे, पंप होकर लगभग 97 पहुंच चुका है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने ये फैसिलिटी लॉन्च करी है, और ये फैसिलिटी सिर्फ सितंबर 2026 तक ही है। मतलब कि जो डिपॉजिट, नए डिपॉजिट होंगे एफसीएनआर या फिर जो रिन्यूअल होंगे अपने डिपॉजिट्स के, उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जाएगी या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 30 सितंबर 2026 तक। और हालांकि आरबीआई ने बोला जो स्वैप रेट्स हैं वो 16 अक्टूबर तक भी कंसीडर करेंगे, बट मोटा मोटा सा आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आप एनआरआई है और इंडिया में डॉलर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अगले 3 महीने आपको बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, जिससे एक्सपेक्टेड है कि इंडिया के अंदर डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ेगा। अगर इससे बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ेगा, है ना। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो क्या होगा, आईएनआर के ऊपर कंट्रोल आएगा। आईएनआर के ऊपर कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट के पंप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए न्यूज
दोनों ही लोगों को पता होने चाहिए, जो एनआरआईज भी हैं और जो एनआरआईज नहीं है, जो इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं। इसलिए इस न्यूज को बहुत बड़ा न्यूज माना जा रहा है और उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि आज आपको निफ्टी 50 जो कि गैप क्लोजिंग के भी नीचे चली गई थी, लगा सीधा एक गैप अप के साथ ओपनिंग इसकी हुई है। साथ में एक दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है इस न्यूज के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर तक ही वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं है। दूसरा चीज, कोई बैंक आपको अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न इसमें दे सकता है, क्योंकि आरबीआई ने किसी बैंक को ये नहीं बोला कि आपको इसी फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पर डिपॉजिट लेने हैं। वो 5.5% से 7% के बीच में हो सकती है। तो आप अपना एक सेलेक्टिव बैंक भी तरीके से चुन लीजिएगा और उसके हिसाब से आप जो है इंडिया को भी सपोर्ट कर सकते हैं अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए और साथ में एक बेहतर रेट ऑफ रिटर्न भी कमा सकते हैं। अब इंडियन मार्केट पर वापस चलते हैं। इस न्यूज का तो असर आप लोग समझ ही गए होंगे जो हमें चार्ट पर देखने को मिला, लेकिन अब चार्ट क्या कह रहा है इसको समझेंगे। चार्ट्स के हिसाब से मार्केट में नेक्स्ट कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं चार्ट पर। निफ्टी 50 के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात रह गई थी बताने से आपको, कि जो ये स्कीम लॉन्च की गई है इसमें ध्यान ये रखिएगा कि 1 साल का लॉक इन पीरियड है और जो टेन्योर होगा आपके डिपॉजिट का वो 3 to 5 इयर्स का होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब निफ्टी 50 की बात करें तो मार्केट आप देखोगे, कल मंडे को तो वीडियो नहीं आ पाई थी, आपको पता है मैं गोवा इवेंट से वापस ही लौट रहा था कल। तो यहां पर आपने देखा ये गैप फाइनली हमारा क्लोज हो गया। अच्छा मैं एक और चीज रिवाइज कर दूं, जब मैंने वीडियो जो है सैटरडे को बताई थी तो प्राइस यहां था, याद आया? तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मंडे या ट्यूसडे बुलिश रह सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है अगर फ्लैट ओपन होती है और प्रीवियस मंथ लो के ऊपर रहती है। लेकिन कल मार्केट सीधा ही गैप डाउन हो गई। तो जब मार्केट ना तो प्रीवियस मंथ लो के ऊपर थी और ना ही प्रीवियस वीक क्लोजिंग के आसपास थी, तो इसका मतलब जो हमारा बुलिश प्लानिंग था वो वहां पर फेल हो गया। ऐसी कुछ चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी मैं कोई बात बोलता हूं कि मेरा बायस ये है या मेरा बायस ये है, तो मैं उसका एक इनवैलिडेशन बताता हूं। अगर मार्केट गैप में ही ऊपर या नीचे चली गई तब कोई कुछ उसमें नहीं कर सकता है। खैर मार्केट ने गैप क्लोजिंग नीचे की तरफ ही दी। गैप क्लोजिंग के नीचे लेवल के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग जब दी तो लगा कि मार्केट अब जो है शायद नीचे चला जाए, लेकिन आज ये जो न्यूज मैंने आपको बताई उसकी वजह से मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुई और आज इसी रेंज के बीच में घूमती रही, जहां प्रीवियस मंथ लो और गैप क्लोजिंग के बीच में प्राइस रहा। इसके लिए आज जैसे एक्सपायरी थी तो मैं अपने YouTube चैनल पर लाइव भी करता हूं। एक्सपायरी वाले दिन आप लोग अगर मुझे लाइव में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा एक YouTube लाइव चैनल है जिसका नाम है होल्ड विद प्रियांक लाइव। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोग मुझे लाइव में ज्वाइन कर सके। तो चलिए अब आगे का प्लान क्या, देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्लान है। जहां पर मार्केट ने ये जो कैंडल क्लोज करी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल था। ये गैप पूरा फिल हो चुका है एंड दिस इज द लास्ट होप। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं 23,123 इज द लास्ट होप फॉर निफ्टी 50 फॉर बुल्स, कि मार्केट अगर पलट के ऊपर जाना चाहती है तो ये एक इकलौती जगह है। और आज भी देखोगे आप दोनों दिन मार्केट ने इसको होल्ड ही किया है। अब कल ये ध्यान रखिएगा मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो प्रीवियस वीक क्लोजिंग आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि है 23,366, यानी कि पिछले हफ्ते का जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको चार्ट पर रखिएगा। ऊपर की तरफ आपको ध्यान रखना है कि एफवीजी जो है 23,733 का ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है आपके पास की रेजिस्टेंस कौन से हो गए, 23,366, 23,555 और 23,733 मिलते जुलते से लेवल है, लेकिन इन तीनों ही लेवल को आप याद रखिएगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट जाना शुरू करती है तो जब तक 23,123 23,123 का लेवल होल्ड है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है इस बार, फिर हम लोग 23,900 23,800 नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल या परसों के अंदर। और अगर ये ब्रेक होते हैं देन 22,161 हमारा नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। तो निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर हमने सिर्फ प्रीवियस वीक क्लोजिंग के एडिशनल लेवल को ऐड करा है। उसके अलावा हमारा बायस जो लॉन्ग टर्म या मिड टर्म बायस है वो अभी भी सेम ही रहेगा जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं जाती। लेकिन फिलहाल इंटर वीक या इंटर मंथ हमारा बायस जो है वो ये भी है कि मार्केट इस तरह से भी नीचे जा सकती है। तो इन दोनों ही प्लानिंग को आपको दिमाग में रख के कल ट्रेडिंग करनी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो है बहुत ही अच्छा जो है आप देखेंगे रिएक्शन देते हुए मार्केट ने वापस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। तो जो वीकली एफवीजी लेवल था हमारा 54,356, इसके बाद हमारे पास एक ही प्लानिंग थी कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो 55,184 मार्केट जा सकता है। और आज देखिए आप, अगर मैं इस लेवल को यहां से हटा दूं तो आप देखेंगे मार्केट ने इसी लेवल को सीधा आकर ब्रेक करा है। तो ये वाला जो टारगेट था बुलिश इसके ऊपर, वो वाला आज हमारा कंप्लीट हो गया है। हालांकि मंडे जो हुआ है ड्यू टू यूएस एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट
यहाँ पर ये गैप डाउन भी हमें देखने को मिला था। बट बैंकिंग जो है सेक्टर अभी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। उसके रीजंस देखो, अभी आरबीआई का अनाउंसमेंट, पहले भी आरबीआई जो है $2.6 बिलियन का लिक्विडिटी स्वैप जो है अनाउंस कर चुका है। तो ऐसी न्यूज के बीच में बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली परफॉर्म करता है और कर रहा है। कल के लिए भी मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बुलिश ही रहेगी कि मार्केट या तो शुरुआत में ही गैप अप करके यहाँ पहुंच जाए, अदरवाइज 55,536 लेवल कल अचीव होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर गैप अप में सीधा यहाँ टेस्ट करके गिरने लगे तो अलग बात है, उस हिसाब से फिर आप क्या प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर वहां जाती है तो आप ये आज की क्लोजिंग को मार्क कर लेंगे, जो कि है 55,194 की, जो कि है प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन होती है, अगर इसके ऊपर जाती है तो आपको नेक्स्ट टारगेट रखना है 56,334। क्लियर। अब नीचे की तरफ हमारे पास 54,356 यानी कि जो वीकली एफवीजी है ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, फिलहाल कोई बेरिश प्लानिंग बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर निफ्टी 50 की तरह का ही प्राइस एक्शन बना, मार्केट वापस से प्रीवियस वीक लो पर गया और ऊपर जाकर नीचे ऊपर की तरफ कैंडलस्टिक आज जो है क्लोज हो गई। साथ ही आप नोटिस करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के अंदर ही मार्केट ने कल की क्लोजिंग को पूरा फिल कर दिया है, यानी कि जो मंडे और ट्यूसडे के बीच में जो गैप था उसको पूरा फिल कर दिया है। अब यहां पर आपके पास एक प्रीवियस वीक क्लोजिंग का ही लेवल बचता है, जो कि है 74,243 के अराउंड। तो ध्यान ये रखिएगा, कल के दिन ये पास में ही रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए दोनों, बट जो प्राइस एक्शन है वो काफी बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने एमटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बना दी है। आप देखेंगे नीचे की तरफ मार्केट ने मंडे के दिन नीचे की तरफ ट्रेड किया, ऊपर क्लोजिंग कर दी और आज जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं आपको इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो हमारा जो लो था वो बना था यहाँ पर, इससे ठीक पहला स्विंग हाई था यहाँ पर। तो अगर मार्केट कल प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर जाती है या फिर इस हाई को ब्रेक करती है तो हमारी एमटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एंट्री भी एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर ये एंट्री एक्टिवेट होती है उस केस में फिर आपको पता है कि मंडे हाई, ये जो पिछले वाला मंडे हाई था 75,367 या 75,868 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में हम सेंसेक्स के ऊपर बुलिश होंगे और ऑब्वियसली सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी 50 पर भी हम लोग बुलिश रहने वाले हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि मार्केट जो आज का लो है या कल का लो है उसके नीचे ना जाए, उसके नीचे जाने पर चीजें फिर से जो है बेरिश होने वाली है। क्लियर है। ये हमारा इंटरवीक प्लानिंग है जो मार्केट के लिए रहने वाला है। इन सबके साथ ध्यान ये रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं। आप बोलेंगे सर फेक चैनल्स बने हुए तो करते ही कुछ क्यों नहीं। भाई हमने साइबर कंप्लेन कर रखी है, आप लोगों को रोज अनाउंस करते हैं, अपनी हर एक सोशल मीडिया के ऊपर बार बार बताते हैं, लेकिन चोर चोरी करना बंद नहीं करेगा। समझदार आपको ही बनना पड़ेगा। किसी को कोई पैसा मत दीजिए, किसी भी फेक चैनल पे जाके कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में मत जाइए, अपने लालच को कंट्रोल करके रखिए। बिटकॉइन डॉलर की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर आप लोगों ने देखा ये ड्रॉप आया। हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि मार्केट ऊपर की तरफ 65 से 67 के जा सकता है। ये प्लानिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। तो 65 67 का जो लेवल था वो आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो एफवीजी है जहां से मैंने आपको बताया था, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश एक्शन देखने को मिला जिसने 64,000 का हाई बनाया, 64,234। कल का दिन काफी हद तक साइडवेज रहा। अब क्या प्लान करें। अब देखिए सिंपल सी बात है, 62,909 आपके पास नियर बाई रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसके नीचे मार्केट आपको बेरिश ही प्लान करना पड़ेगा, और जब मार्केट इसके ऊपर है आप जो है बुलिश प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यही सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ जाती है तो फिर से 60,000 को रिटेस्ट कर सकती है, बट जब तक मार्केट इस एफवीजी में नहीं जाती है मुझे उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। इस एफवीजी से हमें शॉर्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहां से पंप होकर यहां पर आ भी जाती है तो यहां पे शॉर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट काफी डीप डिस्काउंट में है। तब हम लोग यहां पर मार्केट किस तरह रिएक्ट करेंगे उसी के हिसाब से ही अपना डिसीजन लेंगे। बट यहां मार्केट आती है तो किसी ने भी अगर यहां छोटे नीचे वाले एरिया में अगर लॉन्ग कर रखा है तो उसके लिए प्रॉफिट बुकिंग का एक बढ़िया लेवल हो सकता है। आने वाले दिनों में मार्केट का क्या बायस रहने वाला है इसके लिए में थोड़ा सा वक्त लगेगा, प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने 60,000 पर फेक आउट किया है इसके हिसाब से मार्केट ऊपर भी जा सकती है। लेकिन हमारी प्लानिंग के हिसाब से क्या था कि अगर मार्केट 62,909 के नीचे जाती है तो चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट काफी वीक हो जाएगी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मार्केट जब सस्ता होगा तो मैं बाई कर लूंगा। ध्यान रखिए, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है तो पैनिक ज्यादा आता है, फियर ज्यादा आता है और खरीदने में ज्यादा डर लगता है। जितना ज्यादा बिटकॉइन गिरेगा उतना आपके मन में डर आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं ये स्कैम तो नहीं, कहीं जीरो तो नहीं चला जाएगा। वो डर भी आपको बाई नहीं करने देगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सस्ता हो जाने से चीजें बाई कर सकते हैं, आप गलत फहमी में। इसलिए हर एक लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिए और उस लेवल पर प्राइस एक्शन देखिए कि मार्केट करना क्या चाहती है। बट ध्यान ये रखिएगा क्रिप्टो एनएफटीज इंडिया में भी रेगुलेटेड नहीं है, हालांकि ये पूरी तरह लीगल है, आप बाई ट्रेड सेल कर सकते हैं। और अगर आप
किसी भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो 2 एक्सचेंजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनसे अकाउंट ओपनिंग करने पर आपको ट्रेडिंग फीस के अंदर भी डिस्काउंट मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।